आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल समझ आ रहा है? देखते रहिएगा। तो हम लोग मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल लगा रहे थे और आज संभवतः लास्ट डे होगा, आज संभवतः लास्ट डे होगा मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल का। और इसके बाद इधर देखिए, कल से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस बैच में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। आज मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल का लास्ट डे होगा, कल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर, जल्दी बोलिए। In the figure 2 ampere current is passing. क्वेश्चन नंबर बताइए। Question number 1. अच्छा, नई सीरीज चालू की है, चलिए ठीक है, बोलिए। In the figure 2 ampere current passing through a straight wire, determine the value of एक फिगर है जिसमें 2 एम्पियर करंट, एक फिगर है जिसमें 2 एम्पियर करंट एक स्ट्रेट वायर से पास कर रही है। determine the value magnetic field at point P at distance. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए किसी पॉइंट P पे, जो कितने डिस्टेंस पे है? Point P. इनको दीजिए, थोड़ा लाउड लाउड पढ़िए और साफ नहीं पढ़िए, कस के पढ़िए, लाउड पढ़िए थोड़ा। In the given figure, हाँ, इस दिए हुए फिगर में पढ़िए। 2 ampere current is passing through a straight wire. एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से 2 एम्पियर करंट पास कर रही है। Determine the value of magnetic field at point P at distance 2.73 centimeter. एक पॉइंट P है जो 2.73 सेंटीमीटर है इस वायर से From the conductor and also determine the direction of magnetic field. हाँ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यही ना पूछ रहा है? Yes. हैं? ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, Yes. इनफाइनाइट लेंथ का वायर, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है। Yes. चलिए ठीक है। अब आपकी क्या ये बात मैंने बताई नहीं थी कि कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उससे परपेंडिकुलरली r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बताया था कि नहीं बताया? क्या बताया था? B Mu mu 0 I अपॉन 4 pi d, और जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो sin 90 प्लस sin 90 यानी 2, यानी कि mu 0 I अपॉन 2 pi d, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आप फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? infinite का नहीं, finite length का है। अगर फाइनाइट लेंथ का ये वायर है तो इतनी दूर पे है तो कुछ और बात भी दिया होगा, फिगर दिया होगा ना। हाँ, फिगर दिया। हाँ, फिगर में क्या दिया है बताइए? फिगर में ये एंगल कितना दिया है? ये 30, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। हाँ। और ये एंगल 60 डिग्री। चलिए, तो फाइनाइट लेंथ का वायर है तो इस तरह से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए फाइनाइट लेंथ का वायर है तो b बराबर कितना होता है? mu 0 I अपॉन 4 pi d और sin phi 1 plus sin phi 2, तो sin 30 कितना होता है? 1/2। sin 30 कितना होता है? 1/2। और sin 60 कितना होता है? 3/2। बात समझ में आ रही है? Yes. आंसर आपका फिर ऐसे निकल जाएगा। तो mu 0 की वैल्यू कितनी होगी? 4 pi into 10 to the power -7। करंट की वैल्यू क्या होगी? 2 एम्पियर, और यहाँ होगा 4 pi, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 2.73 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा √3 + 1, तो √3 + 1 कितना होगा? 1.732 + 1 कितना होगा? 2.73। तो ये इससे कट जाएगा ना, Yes. और ये इससे कट जाएगा, 4 pi से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 to the power -7। बात समझ में आ रही है? So 10 to the power -5 आया। -5 आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है। हाँ, इसको मीटर में कर लेंगे। हाँ, सेंटीमीटर में है तो मीटर में करेंगे 10 to the power -2 हो जाएगा, और मीटर में करेंगे 10 to the power -2, तो फिर ये आंसर आपका आ जाएगा 10 to the power -5। बात समझ में आ रही है? Yes. ये बात समझ में आई? फिर से एक बार देखिए, खूब बढ़िया समझिए, इत्मीनान से देखिए। अभी छठ पूजा आज भी छठी है एक तरीके से, है ना। कल से बच्चे आएंगे, तब तक जो भी कम है, थोड़े मोड़े हैं, खूब इत्मीनान से 2 4 5 सवाल करिए, लेकिन बढ़िया से करिए। और कल से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइएगा, और मेरे वीडियोस को देख कर आइएगा जो मैंने उस बैच में पढ़ाए हैं। ये वीडियो देख कर आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, क्वेश्चन में क्या दिया है? एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है ना। इससे परपेंडिकुलरली इतनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये एंगल 30 दिया है, ये एंगल 30 दिया है, और ये एंगल कितना दिया है? 60, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने पहले ही आपको प्रूफ करके दिखाया था, समझाया था। B = mu 0 I upon 4 pi d sin phi 1 plus sin phi 2। फॉर्मूले सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे। sin phi 1 यानी
sin 31/2 और sin 60√3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन 100% समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया से एकदम सब कुछ आ रहा है आपको? तो अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Question 2. A current of 10 ampere is flowing in a straight long conductor. एक करंट है जो 10 एम्पियर का है। एक करंट कितने का है? 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर का एक करंट है जो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। फिर से देखिए, एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, यानी बहुत बड़ा कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट बोलिए। Find the intensity of magnetic. अच्छा एक मिनट और, एक बात और, इस पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में आप अंगूठा करिए और हाथ को उस डायरेक्शन में करिए जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर पॉइंट इस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स और पॉइंट इस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ये सारी बात बता चुके हैं, सब बात क्लियर कर चुके हैं। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां होगी? इनवर्ड्स। और वही पॉइंट अगर इस साइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? आउटवर्ड्स। बात समझ में आ रही है? ये छोटी मोटी बात क्लियर है। हर क्वेश्चन से बेसिक्स को रिवाइज करते चलिए, मूलभूत बातें, ठीक है ना? अब 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में। एक वायर है जो बहुत बड़ा है, उसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। बात समझ आई? तो पूछ क्या रहा है? Find the intensity of magnetic field produced at point 10 centimeter from this conductor. इस कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना? इससे 10 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये ना पूछ रहा है बेटा, ये ना पूछ रहा है। तो ठीक है, हम बता रहे हैं इसको। आज 5 ही 6 सवाल कर लिए। कम स्ट्रेंथ भी है, लोग कम आए। कल से सब लोग आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कल से फुल बूम से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? 4-5 सवाल पढ़ेगा, डिस्कस कर लिए। इससे 10 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। देखिए वीडियो में यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा यहां तक आ रहा है? जी सर आ रहा है। अच्छा अब गौर से देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वही फॉर्मूला होगा, B = इनफाइनाइट का मैंने क्या बताया था? इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या? μ0I/2πd। μ0I/2πd। तो ठीक है, μ0 कितना होगा? 4π × 10⁻⁻7, ठीक है ना? ठीक है, ये μ0 हो गया। I की वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पियर, ठीक है ना? और 2πd, d क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से 2π इससे कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। बात समझ में? ये 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁵। आंसर चेक करिए, आंसर चेक करिए। आ गया ना? हाँ सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये नहीं कि 2-4 तो आएंगे, लेकिन बस एक ही शर्त है कि जो बेसिक बताया गया है वो एकदम जवान होना चाहिए, वो एकदम क्लैरिटी से होना चाहिए, ठीक है ना? और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। और जब 4-5 बार आप पढ़ेंगे तब फिर मेरी हम लोग स्टेज आ जाएगी कि देखते यहाँ ये ऐसे है वो ऐसे है। हमसे अच्छी आएगी, हम लोग की नहीं आएगी, हमसे अच्छी आएगी, क्योंकि ये उम्र, ये इस उम्र में बहुत अच्छा बच्चा बहुत अच्छे से बच्चे सीखते हैं। बात समझ आई? बहुत बढ़िया से आप सीख जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सर वो जब 10 वो कहाँ से आया? 2π × 10 × फिर what? ये होता है μ0I/4πd। d की वैल्यू 10 है ना, 10 सेंटीमीटर दूर है ना, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 × 10⁻²। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब नेक्स्ट बात आपको पढ़िए, नेक्स्ट बात पढ़िए फट से। In the figure, a current carrying frame ABC in the form of equilateral triangle. एक मिनट, जरा फिगर कोई दिखाएगा, फिगर बनाएगा, फिगर बनाएगा कोई? फिगर बनाओ फट से आपको बेटा, फिगर जल्दी से बनाओ। ये लो फिगर बनाओ फट से, जल्दी फास्ट बनाओ। जल्दी बनाओ। अब छोड़िए, बना लेंगे। बड़ी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। एक फिगर है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक
ठीक है ना। अब पढ़िए क्या बोल रहा है। The length of the side of a triangle is A and current I is passing through it. लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए की एल। A. ए तो देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड्स की लेंथ देखिए हम यहाँ साफ साफ बना रहे हैं तो वजह देखिए आपसे अच्छा फिगर तो हम ही बना देंगे यार। देखिए ऐसा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बात समझ में आ रही है। और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है। इसके हर साइड का लेंथ ए है, यही ना कह रहा है, यही बोल रहा है ना। उसके बाद बोलिए, उसके बाद The बोलिए। length of the side of a triangle is A and current I is passing through it. रुक जाइए, लेंथ ए है और करंट आई इसमें से पास कर रही है, आई करंट पास कर रही है। फिर Determine magnetic field at the center of triangle. इस ट्रायंगल के सेंटर पे, इस ट्रायंगल के सेंटर पे, सेंटर कहाँ होगा जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करेंगे, सेंट्रॉइड। इस ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर कहाँ होगा, जहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास है। या आप ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर इसके तीनों मीडियंस मीट करेंगे, सेंट्रॉइड पे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, बात समझ में आई बेटा, ये ना पूछा है तो चलो निकाल लो। अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी, इस लेंथ में इस वायर में करंट है, इस वायर में करंट है, बात समझ में आई, और फिर इस वायर में करंट है और सबका डायरेक्शन ये है। मान लीजिए करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, तो इन तीनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बात समझ में आ रही है। और तीनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, सिमेट्रिकल कंडीशन है, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तीनों क्या होगी, सेम होगी। तो किसी एक की वजह से निकाल लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। तो बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। और क्या इसमें सारी बातें मैंने बताई दी हैं कि अगर मान लीजिए ये वायर है तो ये वायर कैसा है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है। इस वायर से इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर, इधर होगा, अंदर की ओर। और इस वायर की वजह से वहां पे क्या होगा, अंदर की ओर। और इस वायर की वजह से कहाँ होगा, अंदर की ओर, यानी तीनों की वजह से अंदर की ओर होगा। तो और तीनों की वजह से अंदर की ओर होगा और सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो किसी एक की वजह से निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है, बात एकदम क्लियर है। तो एक की वजह से हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए इसकी वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रॉइड वाला जो पॉइंट है उसमें हमको ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा, तभी तो हो पाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करिए, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करिए। ये दो एंगल अगर पता होंगे तो फिर हमारा निकल जाएगा। और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो अब आप थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लीजिए, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लीजिए, छोटी मोटी ज्योमेट्री सबको आती है ना। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2, क्योंकि तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होगा, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होगा। तो ये क्या है, मीडियन है, मीडियन है ना बेटा, ये मीडियन है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस a/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा जरा बता दीजिए, ये डिस्टेंस क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए। ये देखिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए, इस ट्रायंगल में, बात समझ में। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस साइड का लेंथ कितना आ जाएगा, इस साइड का लेंथ मान लीजिए x है तो x कितना आ जाएगा, √a² - a²/4। दिस भाई पाइथागोरस लगा रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इस साइड, ये साइड बराबर कितना होगा, √this² - a²/4, बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा √3a²/4, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका आ जाएगा √3a/2, क्या आ जाएगा, √3a/2। ये डिस्टेंस आ जाएगा √3a/2, बात समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर है। और आप ये जानते हैं ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, क्लास 9-10 में भी पढ़े होंगे कि मीडियंस जो है 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में, ठीक है। तो पूरी साइड कितना है, √3a/2। तो ये साइड कितनी होगी, इस पूरे साइड का 1/3 होगा, क्योंकि 1/3 ये होगा और 2/3 ये होगा, क्योंकि मीडियन जो है सेंट्रॉइड पे कितने में डिवाइड होता है, 2:1 में। तो पूरी साइड का लेंथ ये आ रहा है, तो इसका लेंथ कितना होगा, 1/3, इसका 1/3, बस में पूरे साइड यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये हमने पाइथागोरस से निकाल लिया।
इस ट्रायंगल में, बात समझ आ रही है। और मीडियन 2:1 में डिवाइड होता है, तो अगर ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 होगा, तो पूरे अगर x दूरी है तो 2x/3 ये होगा, x/3 होगा। तो ये डिस्टेंस हमको निकल गया। ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा? ये डिस्टेंस x डैश कितना होगा बताओ? इस डिस्टेंस को हमने x डैश मान दिया, तो ये डिस्टेंस होगा a/2√3, a/2√3, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a/2√3। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्वेश्चन सिंपल हो गया। इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है और इससे इतनी दूरी पे निकालना है। इससे कितनी दूरी पे निकालना है? इतनी दूरी पे निकालना है, बात समझ में आई? और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? 30, बात समझ में आई? और ये एंगल कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर। थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, जो फंडामेंटल्स हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ी बड़ी मैथमेटिक्स भी तो लगानी पड़ेगी। 9-10 की ज्योमेट्री है, कोई खास बात नहीं है। इतनी बात समझाने में टाइम लग रहा है, आपको 2 मिनट के अंदर फट से समझ जाएंगे इस बात को कैसे करना है, ठीक है? तो अब कितना सिंपल हो गया, इस पॉइंट पे निकालना है, और ये पॉइंट इस पॉइंट से इतना दूरी पे है, और ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो इसकी वजह से यहाँ निकल जाएगा, और जो इसकी वजह से यहाँ होगा उसी को फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका नेट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेप्स आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? आगरा में। अब यही तो बात आप गलत जानते हैं। सबसे पहले ताजमहल दिमाग में बना था, दिमाग में बना था ना कि ऐसा होगा। कोई भी प्लान सबसे पहले दिमाग में बनता है, फिर उसको आदमी एग्जीक्यूट करता है। तो क्वेश्चंस देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में स्टेप्स आ जाने चाहिए कि ऐसे ऐसे होगा, और जब स्टेप्स आ गए तो फिर आप सॉल्व करके आप आंसर निकालिए। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? तो अब आप देखिए, इससे इतनी दूरी पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B बराबर क्या होगी? μ0I। करंट की वैल्यू कितनी दी है? करंट की वैल्यू नहीं दी है, तो करंट की वैल्यू नहीं दी है, तो I के टर्म में आंसर होगा। फिर आंसर I के टर्म में है, जल्दी बताइए। आंसर जो है I के टर्म में है। अरे जब करंट नहीं दिया तो आंसर I के टर्म में ही आएगा। क्वेश्चन पढ़िए शुरू से एक बार फिर से। In the figure, a current carrying frame ABC in the form of equilateral triangle is shown in the figure. हाँ। The length of the side of a triangle is A and current I is passing. हाँ, करंट I यानी I और A के टर्म में आया आंसर आएगा। आंसर जो भी आएगा वो I और A के टर्म में आएगा, ठीक है? तो इसकी इस साइड की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? μ0I अपॉन 4 पाई d, और d कितना है? a/2√3। d कितना है? a/2√3। बात समझे? μ0I अपॉन 4 पाई d, और यहाँ होगा sin ∅1 प्लस sin ∅2, तो sin ∅1 प्लस sin ∅2 क्या होगा? 2 sin 60, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 2 sin 60 क्या होगा? 2√3/2। बात समझ में आ गई? तो ये 2 कट जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है? इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं इस पोर्शन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। और से देखिए b बराबर मतलब इसकी वजह से, इस एक साइड की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कितना आएगा? μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है ना? I इंटू वहाँ क्या होता है? √3। बात समझ में आई? अपॉन 4 पाई a, और ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2√3 ऊपर चला गया, तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका ये आ गया 4 पाई कट गया, ठीक है ना? और √3 3 हो गया, 3 2 या 6, तो 6I अपॉन a कितना हो गया? 3 2 या 6I अपॉन a × 10⁻⁷। आसान में आई? ये इसकी वजह से हो गई, ये एक इसकी वजह से हो गई, तो बाकी दोनों की वजह से क्या होगी? वो भी इतनी होगी, और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन हर केस में इनवर्स है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18I/A × 10⁻⁷, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं आया। क्या आ रहा है? B is equal to 3√3 हाँ। μ0I। एक मिनट, 3√3 आंसर क्या आ रहा है? 3√3 3√3 μ0I
म्यू 0 I अपॉन 4 पाई ए 4 पाई ए इंटू 2 रूट 3। 4 पाई ए इंटू 2 रूट 3 सर इसके बगल में, यहाँ नहीं, सामने इंटू 2 रूट 3। हाँ ये आंसर आ रहा है ना, इज इक्वल टू 9 म्यू इज इक्वल टू 9 म्यू आई अपॉन हाँ 2 पाई ए। 2 पाई ए, ये आंसर आ रहा है ना। 9 म्यू 0 I अपॉन 2 पाई ए आंसर आ रहा है, यही कह रहे हैं ना। उसको सॉल्व कर लीजिए, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है ना। और ये हो गया I अपॉन 2 पाई ए, तो 2 पाई से कट गया तो 2 हो गया, तो ऊपर कितना हो गया 18 I बाई ए, 18 I बाई ए 10 पावर -7, वही आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अरे थोड़ा मोड़ा आंसर में अगर आगे पीछे ऐसे हो तो इतना तो आदमी मैनेज कर लेता है ना। अब म्यू 0 के टर्म में आंसर दे दिया मैंने, ऐसे आंसर दे दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा 9 टू 18 I बाई ए इंटू 10 टू द पावर -7, ये आंसर है। आंसर मैच कर गया ना, मैच हो गया आंसर। सर उसी फॉर्म में दिया आंसर। हाँ तो ठीक है, उस फॉर्म में दिया तो उस फॉर्म में मेरा फॉर्म एक ही ना है, बस म्यू 0 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यही ना है, चीज तो वही आ रही है। तो अब आप देखिए कितने क्वेश्चन अब तक हुए, 3। हाँ तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आज इतने पर ही छोड़ दीजिए, और कल से सब लोग आएंगे, पूरी स्ट्रेंथ होगी। आज सब लोग छठ बना रहे हैं आज भी, तो फिर हम लोग बढ़िया से करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए एक क्वेश्चन और पढ़िए, एक क्वेश्चन और पढ़िए फटाफट। इन अ प्लेन सर्कुलर कॉइल। फिगर है उसके अंदर? नो सर, फिगर नहीं है नहीं। तो रुक जाइए एक मिनट। जैसा आपने कहा कि इन अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, एक प्लेन सर्कुलर कॉइल है, ये ना कह रही है। यस सर। हाँ फिर आगे। देयर आर 100 टर्न्स एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। एक मिनट, एक प्लेन सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है और उसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, यही बोल रही है। नेक्स्ट बोलिए। 2 एम्पीयर करंट इज पास थ्रू दिस कॉइल। अब चुप रहिए। एक सर्कुलर कॉइल है, क्या क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है ना। यस इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने बता रहा है 100, और इसका सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना बता रहा है 3 सेंटीमीटर। सर्कुलर कॉइल का रेडियस बता रहा है 3 सेंटीमीटर। फिर करंट 2 एम्पीयर इज पास थ्रू दिस कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल में 2 एम्पीयर की करंट पास कर रही है। फिर आगे। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। हाँ ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये ना कह रहा है। तो सुनिए, इस तरह का हम कल ही परसों आपको बताए थे, फॉर्मूला सब बताए थे। जब छठ की पहले क्लास हो रही थी तो मैंने बताया था ना कि जैसे किसी कॉइल में अगर आई करंट फ्लो कर रही है, उसका रेडियस ये है, तो मान लीजिए कॉइल ऐसे है, कोई कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, रेडियस ये है, तो मान लीजिए कॉइल ये है, इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऐसे होगा, मैंने बताया था ना। इसके एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, इसके एक्सिस पे सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था ना। तो उसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। वो मैंने सिंगल कॉइल के लिए बताया था, अभी 2-3 दिन पहले की बात हुई थी इस तरह की बात, है ना। तो वो सिंगल कॉइल के लिए बताया था, और इसमें इस कॉइल में 100 टर्न्स है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? देखिए इधर देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में स्टेप्स आ जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन देखते ही स्टेप्स आ गए विदिन 3-4 सेकेंड, जैसे हमको आ जाते हैं, ठीक है ना, विदिन 2-3 सेकेंड आपके दिमाग में ऐसे आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा फटाफट। एग्जाम में तो कंसंट्रेशन और अच्छा होता है ना, एग्जाम में कंसंट्रेशन और गजब होता है। जो आप कभी भी पढ़े रहते हैं वो एग्जाम में याद आ जाता है, एक बार जान लीजिए। और एग्जाम के 10 दिन पहले, इधर देखिए, एग्जाम के 20 दिन पहले ऐसी पढ़ाई हर बच्चा करता है, करीब हर बच्चा, अगर एकदम डफर नहीं है, जैसी पढ़ाई अगर वो साल भर करे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए 20 दिन एग्जाम के पहले आदमी को जब मानसिक दबाव होता है कि हमको अब ये करना ही करना है और कोई विकल्प नहीं है, तो आप देखिए इतनी मोटी मोटी किताब आदमी रिवाइज कर जाता है, ठीक है ना, 20-20 डेज के अंदर। और एग्जाम देने समय जो कभी भी पढ़ा होता है वो भी याद आ जाता है। ये फील किया है नहीं आपने? क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है। तो उस तरह का फोकस आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसा आइडियल फोकस आप नॉर्मल लाइफ में बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन उससे कुछ कम फोकस तो आप कर ही सकते हैं।
मान ली एग्जामिनेशन ऐसा फोकस ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक ठीक ठाक फोकस में आपको रख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप रख सकते हैं तो क्वेश्चन देखते ही स्टेप्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और जब स्टेप्स आ जाएंगे तो बस सॉल्व करना बाकी रहा, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था उसको बताओ, मैंने फॉर्मूला बताया था म्यू 0 ni r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 3/2, यही बताया था ना। Yes. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये बताया था ना, तो बस इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, पुट करेंगे एग्जैक्ट वही आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो चलिए 4 क्वेश्चन ठीक नहीं होता है, 5 कर लीजिए, 5 ठीक है, 5 ठीक है, या 5 में टाइम तो 6 क्वेश्चन कर लीजिए, 6 क्वेश्चन एकदम ठीक है, 6 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट, इतना होना चाहिए, है ना। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका फट से आ जाएगा, ये अभी पर्सनल डिस्कस हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रही है, Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बोलिए इसके बारे में बताइए In a circular loop of चलिए इधर मिटा दीजिए आप, हाँ पढ़ते रहिएगा। in a circular loop जल्दी of बोलो। radius 10 centimeter, इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, 10 centimeter, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 5 ampere current is passing through it. एक मिनट थोड़ा सा चुप रहिएगा। एक सर्कुलर लूप है, मिटा जल्दी मिटा बेटा, एक सर्कुलर लूप है ना। Yes. थोड़ा सर्कुलर है, मैं थोड़ा सा फिगर उतना अच्छा नहीं बना, Goal हो गया. हाँ अंडाकार हो गया, अंडे का नाम आज नहीं लेना चाहिए, छठ गलत है। तो देखिए क्या है कि एक सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस क्या है, 10 centimeter. उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यही तो कह रहा है ना, इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 5 ampere current is passing through it. इसके अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, इसके अंदर 5 एम्पियर करंट इस सर्कुलर लूप में फ्लो कर रही है। फिर आगे Determine the magnetic field at the center of loop. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो बताइए ये तो लड्डू छाप क्वेश्चन है, मोतीचूर का लड्डू है, कब से खा लीजिए, ये तो सीधे फार्मूला पेज है ना, Yes. है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप कितना होता है, म्यू 0 I अपॉन 2r, बहुत सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप कितना होता है, Mu 0. म्यू 0 I अपॉन 2r. ये होता है, बस समझ आई। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप फट से, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, बन रहा है ना, चला रही है, ठीक ठीक है जी सर, अब हैं वीडियो बन रही है। आप चलिए म्यू 0 I अपॉन 2r, तो वैल्यू पुट कर दिए, म्यू 0 क्या होगा 4 pi into 10 to the power -7, और I की वैल्यू कितनी होगी 5 एम्पियर, और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 to 10 power -2 मीटर। बस यही आपका आंसर हो गया, 2 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो ये 2 इससे जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और 5 इससे जाएगा तो हो जाएगा 10, और 2 इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 to the power -5, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, पाई इंटू 10 to the power -5 आंसर आ गया, आंसर मैच कर गया। पाई का वो लिखा है, हाँ पाई की पाई का वैल्यू पुट कर दिया, ये तो हम लोग कर लिए। इंटर के बच्चे हैं, अभी मत कहिए कि 3.14 into 10 to the power -5 आ गया है, आपने पाई कर दिया है, कोनो कहिए 22/7 आ गया है, आपने ये कर बोल दिया। रहे हैं पाई का वैल्यू पुट हाँ कर तो दिया। मुकदमा नहीं ना कर दीजिएगा हमारे एग्जाम हम ऊपर, लोग कर देंगे ना पुट। हाँ एकदम एकदम हो जाएगा सब, हाँ वो तो कर लिए। सब हो जाएगा। देखिए बोर्ड का मतलब कुछ नहीं होता है, बोर्ड में बस आपको बेसिक्स आने चाहिए, आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। मेरी पास में सारे रेलेवेंट फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, और आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, इसका उसका मतलब क्या, बस बोर्ड का मतलब यही है। और मैं कितनी बार दोहरा के कह चुका हूँ कि बोर्ड में 100 में 100 पाना एक एवरेज बच्चा पा सकता है, कोई बहुत मतलब बहुत ही उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्पिटिशन्स में दिक्कत होती है, ठीक है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन बोर्ड में तो बस आपको पता भी हो। इवन आपने सुनिए इधर देखिए, मान लीजिए कि आपके पास आपको टाइम नहीं मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ना है, मान लीजिए 40% चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल लगाए, 40% बढ़िया से, 60% आप नहीं भी लगा पाए तो फार्मूला ही पढ़ के चले जाइए, बेसिक्स ही पढ़ के चले जाइए, और आपको ये पता हो कि क्या दिया है क्या पूछ रहा है, तो आप लगा लेंगे। आप देख नहीं रहे हैं, आपको अगर ये फॉर्मूला सीधे पता होता तो प्रैक्टिस नहीं भी की होती तो भी क्या कर नहीं लगते, लगा लेते। बात समझ आ रही है। हाँ एक और कर दीजिए जिससे 6 क्वेश्चन हो जाए, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे। आप पढ़िए एक और क्वेश्चन। Question number 6.
The intensity of magnetic field B due to a current carrying loop of radius 12 centimeter. एक मिनट, एक करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस कितना है 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर। इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, कहाँ पे? Center of loop. हाँ, लूप के सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो करंट कितनी फ्लो कर रही है दिया हुआ है? Correct. हाँ, And its center. क्वेश्चन पढ़िए लाउडली थोड़ा सा। The intensity of magnetic field B due हाँ। to current carrying circular loop of radius 12 centimeter. हाँ, And its center is 0.50 into 10 power minus 4 Tesla. एक मिनट, 0.50 यानी मैग्नेटिक फील्ड ही दे दिया, 0.50 into 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड ही दे दिया। अब करंट पूछ लेगा। Find the magnetic field due to this loop at point on the axis at a distance of 5.0 centimeter from the center. अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। खूब बढ़िया से क्वेश्चन में ये देखिए कि पहले क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। खूब इत्मीनान से देखिए, खूब सफाई से देखिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन लगाने से नहीं होता, ज्यादा क्वेश्चन लगाने से नहीं होता है। कम ही लगाइए, लेकिन वो क्वेश्चन केवल आंसर तक, आंसर मत जाए कि आंसर आ गया, आंसर आ गया। आंसर तो आएगा ही आएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको उससे संबंधित जितने भी बेसिक्स हैं वो आपको एकदम साफ होने चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब बोर्ड में तो केवल डाटा बदल के किए हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी डाटा भी सही मिल जाता है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, खूब ध्यान से देखिए। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो इससे क्या निकल जाएगा? एक सर्कुलर लूप दिया है जिसका रेडियस दिया है, और उसके सेंटर पे जो है, उसके सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है। ठीक है ना। एक लूप दिया है जिसका रेडियस दिया है, बात समझ में आ रही है, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है। तो इन दोनों डाटा से क्या निकल जाएगा? करंट फ्लोइंग इन द लूप। कितनी करंट फ्लो कर रही है लूप निकल जाएगा, है ना। अरे यार, एक सर्कुलर लूप दिया है, उसका रेडियस दिया है, और उसकी उस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है, ये भी कह रहा है। और उस करंट की वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो इस डाटा से आप जानते हैं कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? B = μ0I/2r। ये होती है ना, B = μ0I/2r, ये होती है, जो होती है, नहीं होती है, बरोबर ना। तो B की वैल्यू आपका दिया है 0.50 into 10⁻⁴, ये B है। तो μ0 कितना होगा? 4π×7 μ0I/2r, 2r कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। इस पहले डाटा से आपको करंट फ्लोइंग इन द कॉइल मिल जाएगा। और दूसरे पार्ट में ये पूछा है कि उस कॉइल से 5 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए ये कॉइल है, तो इस कॉइल से 5 सेंटीमीटर दूर उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो आपको उसका फॉर्मूला अभी डिस्कस हुआ है, वो क्या हो जाएगा? μ0NIr²/2x²+r²। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, तो एटलीस्ट स्टेप्स को डिस्कस कर लीजिए अपने दिमाग में, स्टेप्स क्लियर कर लीजिए। हाँ, ये स्टेप्स हैं, और स्टेप्स क्लियर रहेंगे तो आपसे सवाल लग ही जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हर सवालों की प्रैक्टिस कर पाना तो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं हो पाता है ना। तो आप यही देख लीजिए कि इस क्वेश्चन के स्टेप आपके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक साइज में 400 क्वेश्चन दिए हैं, तो 400 क्वेश्चन तो आप नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चन है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उनको देख लीजिए, उनके स्टेप्स क्लियर करिए, और कुछ उसमें से सॉल्व करके अंतिम आंसर भी निकाल लीजिए, तो भी आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, आज का यहीं पर हम लोग बंद करते हैं। आज कट कर दीजिए, कल से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट कर दीजिए।